नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और बुलेटिन के मायने सबसे पहली बात भी खबर की जी पर दिन भर न्यूज 18 राजस्थान की नजर पड़ेगी रही। न्यूज 18 राजस्थान हेड कांस्टेबल की हत्या से जुड़े हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि कठे है कानून रो राज, कद हत्यारा सलाखा का पीछे होगा, कद परिवार ने न्याय मिलेगा। दरअसल बीती रात कुछ लोग हेड कांस्टेबल की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिनकी इलाज के दौरान मौत होगी। ये परिवार ने यकीन को नहीं हो रहे हो कि बां के घर को चिराग बुझ चुके हैं। बता दिया कि हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी ने भीलवाड़ा का मायने बां के पैतृक गांव जहाजपुर का मायने सुपुर्दे खाक कर दियो गया है। और अब आपने सुनावा भी परिवार की फरियाद जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत सू करी जा रही है। अत्यंत दुख और क्षोभ की बात है कि भीम क्षेत्र में यह दुखद घटना हुई और अपने एक कर्तव्यपरायण अधिकारी चला गया। मुझे बहुत पीड़ा है, दुख है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करना है। और बड़ा नेक नामी से ईमानदारी से कार्य किया जिंदगी भर, और उसके बाद भी जब कभी जहाजपुर में कोई ऐसा झगड़े फसाद की संभावना होती, सबसे पहले आगे आके वो खड़े होते दुकानों पर। इन पे का हाथ नहीं लगा सकते किसी दुकान को, और कई बातों में मतलब जो है समाज में इनमें वो अग्रणी रहे। ऐसे जाबाज हेड कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जो नियमित में जो अपनी जो देती है पैकेज देता, उसके अलावा विशेष पैकेज राज्य सरकार के अलावा विशेष पैकेज मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा और इनको शहीद का दर्जा और इनके बच्चों को शिक्षा, जब तक बालिग नहीं हो जब तक शिक्षा, और रहने के लिए इनके पास मकान नहीं है, इनके लिए एक मकान की व्यवस्था जहाजपुर में या भीलवाड़ा में या जहाँ कहीं भी हो एक सरकारी निवास इनको अलॉट किया जाए। हमारे भाई के साथ जो कत्ल हुआ है बहुत दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। मतलब अचानक हुआ है ये काम, बिना किसी कारण के हुआ है, ऑन ड्यूटी हुआ है, बावर्दी हुआ है। अब हम चाहते हैं कि उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उसको जितनी भी राहत दे सके उसके परिवार को मिले, शहीद का दर्जा उस जवान को मिले, अब्दुल गनी को। ये हमारी चाहत है। जयपुर अपहरण मामले के मायने पुलिस कार्रवाई करता एक आरोपी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने बता दिया कि बदमाश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बीकानेर रे 3 युवकों अपहरण कर रखे हो, यानी पिछले 1 महीने से बंधक बनाकर रखे तो आज पुलिस कार्रवाई करता तीनों युवकों ने अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लियो और 9 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ा सा रुक जाओ। तो आज सनसनीखेज खबर, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तर्ज के ऊपर पूरा अपार्टमेंट का मायने पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जो जानकारी मिली कि का मायने कई युवक बंधक बनाया है और 8 से 9 के करीब बदमाश है। तो पुलिस पूरे जाब्ते के सागे, कमांडो के सागे ई बिल्डिंग के मायने पहुंची और एक के बाद एक 9 बदमाशा ने पुलिस धर लियो और सागे के सागे 3 जिका लोगों ने बंधक बनाकर पिछले 1 महीने से फ्लैट के ऊपर रखे गए थे, बाने भी छुड़ायो। पुलिस आ लोगों की शिकायत बहुत पहले से मिल रही थी और पुलिस कई दिनों से वहां की तलाश कर रही थी। आज जाकर ये पूरे कहानी से पर्दो उठ्यो, ये कहानी को पटाक्षेप हुए और आज पुलिस का हाथ 9 अपराधी हत्या चढ़िया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी है बी के मुताबिक सारा लड़का जो है वो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच करेगी और ये पूरे मामले का मायने हाल तक एक कितना अपराध कराया है, कितना अपहरण कराया है और कद से राजस्थान का मायने आपराधिक गतिविधियां अंजाम दे रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस जुटाने का मायने लाग रही है। सी ब्लॉक में से पकड़े गए, आए दिन यहाँ पुलिस आती है, ना कोई सुविधा है, ना बेटियों को बहुओं को आने जाने का कोई साधन है। अब तो बिल्कुल ही सब डर हो गया, कुछ घर में भी नहीं, कब गेट खोल के घुसिया है। जिसके घर में जेंट्स नहीं रह रहे वो बेचारी लेडीज है, क्या करेंगी। अब कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। अब जो गेट से आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी फ्लैट अपना ले लिए, गुंडे लोग फ्लैट ले लिए, अपना रह रहे हैं, लड़की को भी रख लिए, अपना तमाशा कर रहे। कोई फैमिली वाले लोग नहीं है, जिसको चाहते हैं वो किराए में रेंट में दे देते हैं। सर इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल ओके चल रहा है और यहाँ पुलिस की तो पूरी जो है वो पूरी सिक्योरिटी है, मगर बात यह है कि पुलिस की सिक्योरिटी कब तक रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हार्डली, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वो
संख्या हम बाद में बताएंगे। ये जो बंधक बना रखे थे कहाँ के लड़के थे? ये बंधक बना रखे हैं, इनमें एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक बीकानेर का है और एक तिरचूर उधर का बताते हैं। इनको बंधक बना रखा था, नाम क्या है सर? नाम का खुलासा बाद में कर देंगे, अभी हम लोग उनसे ये जो पूछताछ। गैंग है कहाँ से थी और किस तरह से ऑपरेट हो रही थी? इस गैंग के अंदर काफ़ी सारे लोग हरियाणा के हैं, कुछ लोग राजस्थान के थे, उनकी भी उसके अंदर सह थी। और ये लोग काफ़ी समय से इस तरह का काम करते थे। इस तरह की जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आई। एक जयपुर के मालवीय नगर से भी अपहरण किया है इन्होंने रात को, ऐसी कोई जानकारी? ये सारा पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद में जो भी आएगा वो डिटेल। जालोर रे जसवंतपुरा थाना क्षेत्र रे राजपुरा गांव के मायने बी वक्त हड़कप माच गयो, जब हाई टेंशन तार टूटने से 3 लोगों की मौत होगी। बटे सूचना माथे जसवंतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवा ने कब्जे का मायने लेकर जसवंतपुरा अस्पताल री मोर्चरी का मायने रखवा दियो। बता दिया कि तीनों मृतका रा एक ही परिवार रा सदस्य हा और मृतका का मायने एक महिला भी शामिल है। बूंदी से दार्जिलिंग घूमने गया 3 युवकारी कार दुर्घटनाग्रस्त होने रे मामले के मायने 4 दिन बाद अमन गर्ग नाम रे युवक रो शव मिल गए है, जिसके बाद शव न बूंदी पहुंचाया गयो, जठा आज न आंखासु बिना अंतिम विदाई दी गई। आपने बता दिया कि तीनों युवक दार्जिलिंग घूमने गया है। इस दौरान तिश्ता नदी के मायने कार गिरने से दर्दनाक हादसों पेश आयो, जिसके बाद सु एनडीआरएफ री टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता युवकों की तलाश के मायने जुटेड़ी है। अलवर जिले में बैरोड जेल के मायने 2 कैदियों के मायने भिड़ंत होगी, जिसमें एक कैदी घायल हो गयो, जिन्हें इलाज के लिए बैरोड रे राजकीय अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए। जठे कैदी ने इलाज रे बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर वापस जेल भेज दिए गयो। मामले की जानकारी लागता ही बैरोड थाना प्रभारी सुगन सिंह मौके माथे पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जेल प्रशासन से लेकर मामले की जांच के मायने अब फिलहाल पुलिस जुट गई है। कुछ बंदी आपस में बिस्तरों की मतलब लगाने की कि मेरा बिस्तर यहाँ रहेगा, मैं यहाँ सोऊंगा, उसके कारण इनमें छुटपुट झगड़ा हुआ। और जैसे ही ड्यूटी प्रहरी द्वारा अवगत कराया गया तो सारा स्टाफ मौजूदा स्टाफ में हम सब अंदर गए, उनका बीच बचाव किया और बीच बचाव करके उनको अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग बैरकों में बंद कर दिया गया। एक बंदी के छोटी हल्की सी एक चोट है, जिसको तुरंत अस्पताल भिजवा करके उसको दिखवा दिया गया, बाकी स्थिति शांत है। कोटा रे जवाहरनगर थाना इलाके के मायने तलवार से लैस करीब 12 बदमाश एक युवक माथे जानलेवा हमलो कर दियो। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए। बठे युवक रा परिजन रे मुताबिक युवक री सुनील नाम रे युवक से शराब के लिए पैसा मांगने ने लेकर कहा सुनी होगी, जिसके बाद सुनील और बांका करीबी 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश हमलावर युवक ने घायल कर दियो। फिलहाल पुलिस मामलो दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश के मायने जुट गई है। ये सुनील है, ये दारू के पैसे मांग रहा था, इससे 50 रुपये मांग रहा था, इसने दारू के पैसे नहीं दिए। फिर उसने एक रास्ते में गाड़ी लगा रखी थी, उसने बोला गाड़ी साइड में ले ले, तो इसने बोला पीछे आके निकाल ले, तो इसने गाड़ी नहीं हटाई, उसके साथ मारपीट करी 10-20 चोरों ने। अन्य वो भाग गए, 10-20 चोर अन्य थे। उसके बाद ये दुकान पे बैठा था, वो आए थे पीछे से। कोटा के मायने एक मिष्ठान भंडारी दुकान के मायने भीषण आग लागी। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लागनो बताए जा रहे। यह आग इतनी भयावह ही कि कुछ मिनटा के मायने ही दुकान में राखेड़ो सारो सामान जलकर राख हो गए। बठे दुकान मालिक के अनुसार करीब 10 लाख से ज्यादा रो नुकसान हो। बठे सूचना रे 1 घंटे बाद पहुंची दमकल री 2 गाड़ियां से आग पर काबू पायो गयो। 6:45 करीब बजे मुझे अंदाजा पता पड़ा था। मैं जब यहाँ आया तो आते ही फायर ब्रिगेड पुलिस सब जगह फ़ोन किया गया था, लेकिन वो कोई नहीं आया। 7:45 बजे आए, बिजली विभाग कोई फ़ोन किया तो वहाँ भी कोई फ़ोन नहीं उठाया। जाके देखा तो सब सोए पड़े वहाँ पे, उनको जगा के बैठा और नमकीन की दुकान। चूरू रे गांव रामदेवरा सरकारी स्कूल के मायने राष्ट्रगान रे अपमान रो मामलो सामने आए। ग्रामीणा रो आरोप है कि राष्ट्रगान रे वक्त स्कूल रा टीचर फेसबुक चलावा है या फिर अखबार पढ़ा, जिससे बच्चा में कमाईने भी गलत मैसेज जारी हो। इस संबंध के मायने जब एक ग्रामीण शिकायत करी तो बिना धक्का मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिए गए, जिसके बाद गुस्साया ग्रामीण स्कूल रे तालो जड़ दियो और अपना आक्रोश जतायो। बठे करीब 30 मिनट तक के हंगामे के बाद स्कूल रा आरोपी शिक्षका ने ग्रामीणों से माफी मांगी, जब जाकर मामलो शांत हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखनी चाहिए, हर बच्चे ने देखनी चाहिए, हर एक नागरिक ने देखनी चाहिए। जब राष्ट्रगान मास्टर को नहीं करा सके ना वो
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उदयपुर दौरे माथे दौरान बे पार्टी दफ्तर कमाईने पत्रकारों से बात करी। कटारिया बीजेपी रे सदस्यता अभियान माथे विस्तार से चर्चा करी और प्रत्येक वर्ग रे लोगों ने बीजेपी री सोच के सागे जोड़ने दावो कर्यो। वे कहो कि कोई भी जमाने कमाईने बीजेपी रे करने मात्र 2 सांसदा भी वक्त हार नहीं मानकर संघर्ष कर्यो और भी का दम पर आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में न केवल बाकी पूर्ण बहुमत री सरकार है बल्कि बीजेपी विश्व कमाईने सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हारी पार्टी बन चुकी है। तो अब की बार सदस्यता एक तो 52,000 पोलिंग स्टेशन पर भी हमारा टारगेट है और संपूर्ण समाज की विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं सर्वस्पर्शी सर्व समाज को छूने वाला हमारा सदस्यता अभियान को मतलब केवल और केवल मैं और मेरे परिवार के लोग ही सदस्य नहीं तो सर्वस्पर्शी समाज को हम अपनी पार्टी के साथ कैसे जोड़ सकें। तो हमने सदस्यता के इस अभियान को इस पार्टी के काम के लिए सबसे आधार काम मान करके और उदयपुर के मायने नेता कार्यक्रम के मायने भाग लियो गुलाबचंद कटारिया और कांग्रेसी कार्यकर्ता रे विरोध रो बाने सामनो करनो पड़ो। 8 करोड़ री लागत सु बढ़ना री पुलिया रो अठ शिलान्यास हो रहो और झील री सुंदरता सु छेड़छाड़ रो आरोप भी लगायो। कई देर ताए कार्यकर्ता री कटारिया का सागे बहस ही हुई। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के कार्यक्रम के दौरान यो हंगामा करन आ रहा कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा बाका विरोध को सामनो करना पड़ो। गुलाबचंद कटारिया ने अठेक पुलिया रो शिलान्यास हो रहो जिके की कीमत 8 करोड़ रुपया बताई जा रही है। झील दी सुंदरता सु छेड़छाड़ को आरोप लगायो कांग्रेसी कार्यकर्ता और ये कार्यक्रम के मायने कांग्रेसी कार्यकर्ता गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा के मायने आज बीजेपी री सदस्यता अभियान री शुरुआत करी। बे करीब 36 गांव के मायने जार बीजेपी री सदस्यता दिलवाई जिसमें बड़ी संख्या के मायने महिला और पुरुष भाग लियो। बता दें कि दौरान दिन भर के मायने करीब 1100 लोगों ने बीजेपी री सदस्यता मोबाइल मिस कॉल अलर्ट के जरिए गाँव-गाँव जाकर घर घर जाकर दिलवाई गई। उदयपुर के चांदपोल इलाके के मायने एक पुल रो शिलान्यास करने पहुंचा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ता रे विरोध रो सामनो करनो पड़ो। दरअसल कटारिया चांदपोल इलाके के मायने दाईजी रे पुलिया रे करने करीब 8 करोड़ री लागत से बढ़ना रही पुलिया रो शिलान्यास करने के लिए पहुंचा है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता झील री सुंदरता से छेड़छाड़ करता धन रो अपव्यय करने रो आरोप लगाता जमकर हंगामो करो। करीब 15 मिनट तक कांग्रेसी पदाधिकारी गुलाबचंद कटारिया के सागे बहस हुई जिसके बाद स्थानीय लोग मामलों शांत करवाए। तो आज कटारिया उदयपुर दौरे पर है। अठे एक पुलिया को शिलान्यास को कार्यक्रम हो और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नारा लगाता पहुंचा बाको कहना है कि वो जो पुलिया बनाई गई है ये पुलिया की वजह से झील की सुंदरता को पर फर्क पड़ रहा है जिसके की वजह से ई के ऊपर जो पीसा लगाया गया है वे पीसा को अपव्यय करे जा रहे और खासी बहस प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया का सागा हुई और भी के बाद गमाई ने बीच बचाव करने के लिए लोग पहुंचा और जज जाकर मामलों शांत करवाए गए। शनिवार ने जोधपुर दौरे माथे पहुंचा बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थानी भाषा की मान्यता और जल संरक्षण से लेर पत्रकारों से खुलकर बात करी और कहो कि बिहार रा सांसद रवि कुमार भोजपुरी री मान्यता के लिए निजी विधेयक पेश करे जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी समेत कई सांसद भी राजस्थानी एवं भोटी भाषा ने संवैधानिक दर्जो दिलाने की मांग कर रहा है। बटे शेखावत प्रदेश की जनता ने आश्वस्त करे कि तीनों भाषा रो संयुक्त विधेयक लायो जाओगे। और निश्चित रूप से पानी हम सब लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन यदि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत ऐसा देश है जहां आज भी अगर ठीक से प्रबंधन किया जाए पानी की इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जो कुल प्रेसिपिटेशन होता है, जो कुल बरसात होती है, उसको रोकने, उसके बरसे हुए पानी को रोकने, उसके संग्रहण की क्षमता, जिस तरह की पुरातन पद्धतियां हमारे पश्चिमी राजस्थान में थी, वर्षा से गिरने वाली हर एक बूंद को सहेजने की जो समृद्ध परंपरा थी,
हमको वापस पुनः उसी ओर गंगानगर कमाईने नहर कमाईने कूद कर एक किसान आत्महत्या कर ली। एक किसान री आत्महत्या रो कारण कर्जो बताए जा रहे हो। हालांकि सुसाइड नोट अब तक कोई बरामद को नहीं हुए, लेकिन नहर कमाईने शव ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन शव को नहीं मिले। फिलहाल पुलिस पूरी जी जान से शव की तलाश करने कमाईने जुट गई है। गंगानगर से खबर जठे एक किसान नहर कमाईने कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस कोशिश कर रही है शव न ढूंढने की। तस्वीरें कमाईने देख सको आप, और नहर गुजर रही है, काफ़ी चौड़ी नहर है। एक कमाईने किसान जो है वो कूदकर आत्महत्या करी, और जो मौजूदा लोग हाँ पुलिस ने सूचना दी किसान रे कूदने के बाद कमाईने जो कारण बताए जा रहे हैं के अनुसार किसान कर्ज से परेशान हो, और पुलिस मौके से सुसाइड नोट भी बरामद करने की कोशिश कर रही है। किसानारी आय दुगनी करने के लिए मोदी सरकार राजस्थान से सीख लेगी। वसुंधरा सरकार रे कार्यकाल के मायने कृषि के क्षेत्र के मायने होइडे नवाचारा सु पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी नई दिल्ली स्थित ICAR में कृषि वैज्ञानिका ने रूबरू करवायो। ये कार्यशाला का मायने देश भर रा कृषि विश्वविद्यालय रा कुलपति भी मौजूद रहा। इस दौरान सैनी विपरीत जलवायु रे बावजूद कृषि के क्षेत्र के मायने प्रदेश री उपलब्धियां रो जिक्र कर्यो। अपना विषय मैंने राजस्थान की ओर से पूरे देश पे जो रखा है, उसके पीछे एक ही मंशा थी कि ट्रेडिशनल क्रॉप को धीरे धीरे कम करते हुए नवाचार की जो खेती है, कैश क्रॉप्स है, उनको किसान अडॉप्ट करें, और सरकार पूरी तरह से उनको एक राजस्थान को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुने, मॉडल स्टेट के रूप में चुने, और प्रायोगिक तौर पर सभी योजनाओं का समाहित करते हुए यहाँ राजस्थान को आगे। जैसलमेर के मायने पिछले 4 दिनों से लगातार धूल भरी आंधी रो दौर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रारी सड़का माथे रेत रो अंबार लाग गए हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होतो नजर आ रहे। बटे सड़का माथे रेत जमा होने के कारण वाहन चालका ने परेशानियों रो सामनो करनो पड़ रहे, और लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे। आप तस्वीरें के मायने देख सको, आंधी और मिट्टी रो गुबार जैसलमेर री सड़कों के ऊपर बुलडोजर लगाकर सरकारी मिट्टी हटाई जा रही है। पिछले 4 दिनों से धूल भरी आंधी से आसपास का लोग खासा परेशान है। हमारा गांव धोलिया के पास पूर्व की ओर से मिट्टी आई हुई है मेन हाईवे रोड पर, जिसको हम आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है। हम टैक्सी चालक हैं, उससे मिट्टी से हम हर बार जाते हैं, तब उससे बहुत विकल्प करना पड़ता है। तुरंत ये 5-7 दिनों से रेगुलर मिट्टी का चल रहा है। आ खबर करौली से है, जटा सड़क किनारे लागेड़े पहाड़ी से गिरता पत्थर मोरमारा ढेर के बीच यात्री असुरक्षित यात्रा करने ने मजबूर है। लेकिन एक ऊपर ना तो प्रशासन की नजर जा रही है और ना ही सरकार की। बटे लोगारा करने भी लचर व्यवस्था ने कोसने के अलावा कोई खास चारों को नहीं बचो। बता दें कि करीब 5 दशक पहले निर्मित हुई करणपुर घाटी का मायने करीब 1 दशक पहले सड़क रो निर्माण कराए गए हो, लेकिन भी बात तो सरकार ने ना तो यात्रियों की चिंता है ना सड़क री। घूम नहीं पाती है, बड़ी गाड़ी आती है वो पीछे ब्रेक करनी लेनी पड़ती है। इसमें थोड़ा चौड़ा हो जाए, साफ सफाई हो जाए, उसकी बाउंड्री हो जाए बात सही तरीके से, तो साधन आराम से आ सकते नीचे। करणपुर घाटी साहब इतनी खराब है कि उसमें मतलब पूरे बोल्डर आ जाते हैं, रेसक के पूरा रोड भी ख़राब है ना। पहले भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था रोडवेज बस का, है ना, उसमें अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। और रोड भी हमारा जो कैला देवी करणपुर जो रोड है वो भी बहुत स्थिति खराब है, उसकी करीब 15 साल हो गए। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत परियोजना रे क्षेत्र के मायने ये दिन लोग बीमार होने ने मजबूर है। दरअसल थलमल से निकलने वाली राख एक ही अहम वजह है। हालांकि राख रे निस्तारण के लिए नियम कायदा बनाया है, लेकिन ये नियम ने ताक पर रखकर काम चल रहे हैं, जिन्हें ले सूरतगढ़ विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक संगठन मंत्री वासुदेव शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीलाल सुथार जिला कलेक्टर ने पत्र लिखकर खुले के मायने राख परिवहन कर वाहना माथे रोक लगाने की मांग करी है। सूरतगढ़ थर्मल में पिछले कई दिनों से एसपोर्ट से भयंकर राख उड़कर कॉलोनी और आसपास के एरिया में आ रही है, जिसका ताजा उदाहरण आज रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इंटक संगठन ने मुख्य अभियंता, जिला कलेक्टर सबको एक पत्र लिखकर बताया था कि
अगली खबर भरतपुर से है। जठे बुजुर्गों का मायने बढ़ रहे हड्डी संबंधित रोगों का उपचार और परामर्श के लिए पेंशनर समाज री ओर से चिकित्सा शिविर रो आयोजन करेगा। शिविर का मायने करीब 250 बुजुर्गों रे हड्डी संबंधी रोगारी जांच करी गई। सागे कुछ बुजुर्गों का मायने गंभीर बीमारियां पाए जाने पर बाने ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। इससे पहले महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज चिकित्सा शिविर रो शुभारंभ कर बुजुर्गों के लिए लगाए गए शिविर की सराहना करी। तो आपने खबर का मायने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।